नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट रोहित द्विवेदी और आज हम बात करने वाले हैं दी रियल बंगाल टाइगर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं उस महायोद्धा के बारे में जिसकी वजह से आज कोलकाता बंगाल का हिस्सा है, देश का हिस्सा है, बंगाल भारत का हिस्सा है और कोलकाता बंगाल की राजधानी है। आज हम बात करने वाले हैं गोपाल पाठा के बारे में, जिनका पूरा नाम है गोपाल चंद्र मुखर्जी। दोस्तों, बात सन 1946 की है, जब जिन्ना के निर्देशों पर उस समय बंगाल के प्रधानमंत्री और मुस्लिम लीग के नेता हुसैन शहीद सोहरावर्दी द्वारा एक कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह कहा गया कि आप लोगों के पास 2 दिन का समय है, आप लोगों को जो करना है कीजिए, लेकिन हर स्थिति में, हर हालात में कोलकाता को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। इसके लिए सोहरावर्दी द्वारा इस स्थिति तक हालात को बिगाड़ा गया कि उस समय बंगाल में दोस्तों 20 पुलिस थाने थे, जिसमें से 18 पुलिस थानों में जो भी हिंदू इंस्पेक्टर या पुलिस कर्मचारी तैनात थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और उनके स्थान पर मुस्लिम इंस्पेक्टरों को और पुलिस कर्मियों को बैठाया गया। 2 दिनों तक निरंतर कोलकाता की सड़कों पर भीषण नरसंहार चलता रहा। यदि फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के दिए गए एक इंटरव्यू की माने तो इन 2 दिनों में 40,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, माताओं बहनों के साथ कुकृत्य किए गए, बच्चों की हत्या की गई। स्थिति इस हद तक बदतर कर दी गई कि माताओं और बहनों के नग्न शरीरों को जहां बकरे की चर्बी टांगी जाती है वहां पर प्रदर्शनी के लिए टांग दिया गया। उस समय हो रही किलिंग को देखकर सोहरावर्दी को बूचर और बंगाल के नाम से एक टाइटल मिला, अर्थात बंगाल का हत्यारा। दोस्तों, एक समय पर लग रहा था कि बंगाल और कोलकाता पूरी तरह से भारत के हाथों से निकल गया है और ना उसमें गांधी जी कुछ कर सकते थे ना नेहरू जी कर सकते थे। उस समय एक महायोद्धा ने बंगाल की अस्मिता को बचाने के लिए और कोलकाता की अस्मिता को बचाने के लिए हथियार उठाए। उस व्यक्ति का नाम था गोपाल पाठा। गोपाल पाठा ने यह कहा कि हम हिंसक नहीं हैं, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, हम पर हिंसा थोपी गई है और हम इसका जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से देंगे। दोस्तों, गोपाल पाठा द्वारा आसपास के हिंदू कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया, हिंदू बस्तियों को, हिंदू के युवाओं को इकट्ठा किया गया और उनके कुछ साथी थे जिनका मैं आपको नाम बता रहा हूँ। उनके साथी जिन्होंने उसमें उनकी मदद की, उनका नाम है शंभुनाथ भट्टाचार्य। यह जो है एक मुख्य सहयोगी थे और जो उन्होंने उनके दूसरे साथी थे मक्खन लाल मुखर्जी, जिन्होंने उस पूरे हत्याकांड को रोकने के लिए हिंदुओं को हथियार मुहैया करवाए। तीसरी जो उनके प्रमुख एक सेवा दल, एक स्वयंसेवक संस्था थी जिसका नाम था किशोर और युवा स्वयंसेवक दल। ये वहाँ के स्थानीय लोग शामिल थे। एक अन्य साथी थे रामचंद्र घोष। इन्होंने हथियार इकट्ठे करवाए और ये संदेशा लाने का काम करते थे कि मुस्लिम और मुल्क के लीग के कार्यकर्ता कहाँ और किस हिंदू बस्ती पर हमला करने वाले हैं। और अन्य कुछ हिंदू बंगाली युवक भी इनके साथ रहे जिन्होंने इस हिंसा को रोकने के लिए इनका साथ दिया। दोस्तों, उस समय अगर गोपाल पाठा और उनके साथी ना होते तो ना तो कोलकाता आज भारत का हिस्सा होता और ना ही बंगाल। दोस्तों, उस समय गोपाल पाठा द्वारा 8 से 10 लोगों की अलग अलग दल बनाए गए जो हिंदू बस्तियों का जो है देख रेख करते थे, उनकी रखवाली करते थे और कहीं हमला होने पर एक तीखी प्रतिक्रिया देते थे, जिससे मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं के मन में यह भय व्याप्त हो गया कि यदि हम उन हिंदुओं के साथ कुछ करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, गोपाल पाठा जी ने इस हिंसा को रोकने के लिए कभी भी किसी महिला या बच्चे की हत्या नहीं की और ना ही उनके साथियों द्वारा किसी महिला या बच्चे पर हथियार उठाए गए या उसकी इज्जत या आबरू के साथ खेला गया। दोस्तों, आज
गोपाल पाठा जैसे महान व्यक्ति और क्रांतिकारी है जिनकी वजह से कोलकाता बंगाल का हिस्सा है। यदि ये नहीं होते तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज कोलकाता भी भारत का हिस्सा नहीं होता बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका होता। दोस्तों, जब यह पूरा घटनाक्रम समाप्त हो चुका था तब और मुस्लिम लीग गोपाल पाठा द्वारा इस प्रतिक्रिया समिति के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई मुस्लिम लीग की हत्याओं के खिलाफ, डायरेक्ट एक्शन डे के खिलाफ, तो मुस्लिम लीग द्वारा की जा रही उद्देश्य की पूर्ण किए जा रहे उद्देश्य को वह प्राप्त करने में असफल रही, तब गांधी जी को बंगाल की याद आई और गांधी जी बंगाल वहाँ पहुँच गए। लेकिन गांधी जी ने और वहाँ पर हिंदुओं से कहा कि आप एक भी मुस्लिम को मारोगे तो समझ लेना कि आपने मुझे मारा है। और हिंदुओं से गांधी जी ने कहा कि आप लोग अपने सारे हथियार लाइए और मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दीजिए। गोपाल पाठा जी गोपाल पाठा जी को भी गांधी जी द्वारा 3-4 बार बुलाया गया, पर गोपाल पाठा जी उनसे मिलने के लिए नहीं गए। जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गोपाल पाठा जी से स्वयं आग्रह किया तो वह मिलने के लिए गए और उन्होंने गांधी जी से स्पष्ट कहा कि अगर मेरी किसी कील से किसी हिंदू को बचाया जा सकता है तो मैं उसे भी आपको समर्पित नहीं करूंगा और मैं अपनी प्रतिक्रिया समिति को जारी रखूंगा। हाँ, मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, पर अगर कोई हत्या होगी तो उसका जवाब मैं निश्चित तौर पर दूंगा। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं है कि आज कोलकाता भारत का हिस्सा है तो सिर्फ और सिर्फ गोपाल पाठा जी की वजह से। यह इतिहास की मजबूरी कहें या सरकारों की व्यवस्था कहें कि आज हमें ऐसे क्रांतिवीर के बारे में, ये एक दी बंगाल फिल्म के नाम से एक फिल्म आई है, जब हमें उसके बारे में पता चल रहा है, नहीं तो आज तक पता भी नहीं था कि गोपाल पाठा जी कौन हैं। ऐसे ही कई क्रांतिवीर हैं जिनके बारे में मैं आपको दिन प्रतिदिन जब भी मुझे समय लगेगा, जैसे जैसे मैं रिसर्च करूंगा, मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।